नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी का नाम है द कॉपर कॉइन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुन के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताती जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपके बताते जाऊंगी। बीच में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा, यानी कि इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का हिस्सा होगा, ग्रामर का पार्ट होगा, उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जो भी स्ट्रक्चर इस स्टोरी में बनेंगे ग्रामर के, उसको भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द कॉपर कॉइन। क्या मतलब हुआ? कॉपर का मतलब होता है तांबा, कॉइन मतलब सिक्का। तो द कॉपर कॉइन का मतलब हुआ तांबे का सिक्का। एक तांबे का सिक्का है, उसी के बारे में आज की स्टोरी है। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज स्टोरी को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ताकि सारी बात आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अकबर कॉल्ड बीरबल टू हिज कोर्ट एंड हैड ए लॉन्ग डिस्कशन। क्या मतलब हुआ? वन डे का मतलब होता है एक दिन। अकबर, कॉल्ड, यहां पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होता है। कॉल का मतलब बुलाना और कॉल्ड मतलब बुलाया। तो एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। टू हिज कोर्ट यानी अपने दरबार में बुलाया। एंड हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, इसका मतलब हुआ कि एक लंबी बातचीत की। तो एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया, लंबी बातचीत की। When their conversation ended, बीरबल bowed and turned to leave। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो when their conversation ended यानी कि जब उनकी बातचीत, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, when मतलब जब, their मतलब उनका। तो जब उनका या उनकी बातचीत, ended मतलब खत्म हुई। end का मतलब खत्म होना, ended मतलब खत्म हुई। end का सेकेंड फॉर्म ended होता है। बीरबल बॉड एंड टर्न टू लीव, यहाँ पे देखिए दो वर्ब का यूज हुआ है। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई वाक्य हम बनाते हैं जिसमें हम दो वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पे हम फर्स्ट वर्ब को अपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ब है, जो टर्न्ड है, ये प्राइमरी वर्ब है, जिसको हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और जो सेकेंड हमारा वर्ब होता है, उसको फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और उसके पहले हमको टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। बीरबल बॉड, बॉड का मतलब होता है झुके, एंड मतलब और, टर्न्ड यानी मुड़े, टू लीव यानी जाने को। तो जैसे ही बीरबल झुके और जाने के लिए मुड़े, जस्ट देन तभी, ए कॉपर कॉइन फेल फ्रॉम हिज पॉकेट। क्या मतलब हुआ? ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, फेल। फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है। फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिरा। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य का एक बार मतलब देख लेते हैं। जस्ट देन यानी कि तभी एक तांबे का सिक्का, एक तांबे का सिक्का गिरा। फेल मतलब गिरा। फ्रॉम मतलब से, हिज पॉकेट मतलब उसके पॉकेट से गिरा। किसके पॉकेट से? बीरबल के पॉकेट से। अगला देखते हैं। एज बीरबल बैंड टू पिक, यहां पे भी देखिए दो वर्ब का यूज हुआ है। पहला है बैंड, दूसरा है पिक। तो पिक हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जब भी हम टू का यूज कर देंगे, तो वहां पे उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, और बैंड मतलब झुके। तो बैंड प्राइमरी वर्ब है, जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो जैसे ही, एज बीरबल बैंड मतलब जैसे ही बीरबल झुके, टू पिक मतलब उठाने के लिए, द कॉइन अप यानी उस सिक्के को उठाने के लिए जैसे ही बीरबल झुके, ए जेलस कॉटियर सेड, यहाँ पे सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है, जिसका मतलब होता है बोलना, बोला। तो ए जेलस कॉटियर यानी कि एक ईर्ष्यालु, ईर्ष्या होता है, जेलस का मतलब ईर्ष्या होता है, और जेलस कॉटियर ये एक एडजेक्टिव है। तो ये इसका मतलब होता है
ईर्ष्यालु, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है, जिसके मन में ईर्ष्या होता है, उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं। और यहाँ पे ईर्ष्यालु कौन है, तो एक कॉटियर यानी एक दरबारी। कॉटियर का मतलब दरबारी। तो जैसे ही वो झुके उस सिक्के को उठाने के लिए, एक ईर्ष्यालु दरबारी सेड मतलब बोला, योर मेजेस्टी यानी कि महाराज, यू हैव शॉवर्ड बीरबल विथ वेल्थ। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। शॉवर्ड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है कि आपने दिया है, ठीक है, आपने उन्हें तोहफा में दिया है या आपने नवाजा है, शॉवर्ड मतलब, ठीक है। तो महाराज, यू हैव शॉवर्ड मतलब आपने दिया है बीरबल यानी बीरबल को विथ वेल्थ, यानी आपने बीरबल को बहुत ज़्यादा धन दिया है या उन्हें बहुत ज़्यादा धन से नवाजा है। येट फिर भी, ये कंजंक्शन है। ही रिमेन्स ए माइजर, ये भी एडजेक्टिव होता है माइजर में यानी कंजूस। तो फिर भी वो बना है, रिमेन्स मतलब बना रहा है, बना है एक कंजूस, यानी कि फिर भी वो कंजूस बना है। आपने उसे इतना धन दिया फिर भी वो कंजूस ही बना हुआ है। ही इज लुकिंग फॉर ए कॉपर कॉइन। अब ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हम कब पहचानते हैं, जब इज या आर के साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, तो ऐसा वाक्य कंटिन्यूअस कहलाता है। और हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है या पास्ट का कंटिन्यूअस है या फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। तो अगर यहाँ पे वाज या वर होता तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस होता, और इज और आर है तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो ही इज लुकिंग का मतलब हुआ कि वह देख रहा है या वो ढूंढ रहा है। फॉर ए कॉपर कॉइन, वो एक तांबे का सिक्का ढूंढ रहा है, ठीक है। अब उसको आपने इतना धन दिया है फिर भी वो कंजूस है, एक तांबे का सिक्का गिरा है फिर भी वो उसे ढूंढ रहा है। बीरबल नोटिस्ड दैट अकबर वॉज गेटिंग अपसेट विद द कॉर्टियर्स कॉमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा वाक्य है, तो बीरबल नोटिस दैट अकबर वाज गेटिंग अपसेट। अब यहाँ पे देखिए वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि बीरबल नोटिस्ड मतलब बीरबल ने ध्यान दिया, दैट कि अकबर वाज गेटिंग अपसेट यानी कि वो अब उदास हो रहा था, ठीक है। जैसे ही बीरबल ने देखा कि अकबर अब उदास हो रहे हैं, ही इमीडिएटली सेड। अब यहाँ पे देखिए ही प्रोनाउन है जो बीरबल के लिए यूज किया गया है। इमीडिएटली एक एडवर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है तुरंत। तो वह तुरंत सेड मतलब बोले। तो बीरबल तुरंत बोले, योर मैजेस्टी वन साइड ऑफ द कॉइन हैज योर फेस ऑन इट। क्या मतलब हुआ, महाराज, वन साइड ऑफ द कॉइन मतलब उस सिक्के का, जो सिक्का मैं ढूंढ रहा हूं उस सिक्के का वन साइड यानी एक तरफ, हैज योर फेस ऑन इट यानी कि उस सिक्के में एक तरफ, उस सिक्के के एक तरफ आपका चेहरा है, ठीक है। आई कांट बियर द थॉट ऑफ एनीवन स्टेपिंग ऑन इट। अब देखिए इसका क्या मतलब, आई कांट बियर द थॉट ऑफ एनीवन स्टेपिंग ऑन इट। अब देखिए आई कांट बियर का मतलब होता है मैं ये नहीं सह सकता, द थॉट यानी कि ये सोच भी नहीं सकता, ऑफ एनीवन किसी को भी, स्टेपिंग ऑन इट यानी उस पर कदम रखे। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जिस सिक्के पे आपका चेहरा है वो सिक्का तो नीचे गिरा हुआ, अब अगर कोई भी चलेगा तो उस पर तो कदम रखेगा। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई आपके चेहरे पे कदम रखे। दैट्स वाई आई एम सो कीन ऑफ पिकिंग इट अप। दैट्स वाई मतलब इसीलिए, यही वो कारण है कि क्यों, आई एम सो कीन यानी कि मैं इतना उत्सुक हूं, ऑन पिकिंग इट अप यानी कि मैं इसे उठाने के लिए इतना उत्सुक क्यों हूं। यही वो कारण है कि मैं एक सिक्के के लिए झुका हूं और मैं उसे ढूंढ रहा हूं, क्योंकि उस सिक्के में आपका चेहरा है। अकबर वाज इम्प्रेस्ड, अकबर प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड यहाँ पे वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है जिसमें हम वाज या वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अकबर वाज इम्प्रेस्ड का मतलब होता है, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना और इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित हुए। तो अकबर प्रभावित हो गए थे या हुए थे। ही टोल्ड द जेलस कॉर्टियर बीरबल इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो लॉयल टूवर्ड्स मी। अब अकबर ने कहा, टोल्ड यहाँ पे टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है,
तो ही टोल्ड मतलब उन्होंने कहा दैट जेलस कॉटियर यानी कि ईर्ष्यालु दरबारी, जो ईर्ष्यालु दरबारी था जिसको बीरबल से ईर्ष्या थी, उस ईर्ष्यालु दरबारी से अकबर ने कहा बीरबल इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो लॉयल टुवर्ड्स मी। बीरबल है नॉट ओनली क्लेवर मतलब ना सिर्फ चालाक है, ना केवल चतुर है, बट लेकिन ऑल्सो भी लॉयल टुवर्ड्स मी यानी वफादार भी है मेरे प्रति। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव वाक्य है, क्योंकि जब भी इस प्रकार का हम वाक्य बनाते हैं जिसकी शुरुआत हम इज या आर से करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसमें कोई और अदर वर्ब नहीं होता है बल्कि एक एडजेक्टिव से हम एक वाक्य बनाते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार का वाक्य देखेंगे जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो और एडजेक्टिव हो, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज हुआ है। तो बीरबल ना केवल चतुर है बल्कि मेरे लिए मेरे प्रति वफादार भी है। सेइंग दिस ये कहते हुए ही टुक ऑफ हिज डायमंड रिंग एंड गिफ्टेड इट टू बीरबल। ये कहते हुए ही टुक यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है। टेक का मतलब लेना, टुक मतलब लिए। तो टुक ऑफ का मतलब होता है निकालना, ठीक है। ये नहीं जब टुक ऑफ लेना देना नहीं होता है। टुक ऑफ, टुक के साथ जब ऑफ का यूज हुआ है तो इसका मतलब वे उसको निकाले। तो ही टुक ऑफ का मतलब हुआ वह निकाले हिज डायमंड रिंग यानी अपनी हीरे की अंगूठी। डायमंड मतलब हीरा, रिंग मतलब अंगूठी। तो उन्होंने अपने हीरे की अंगूठी निकाली एंड और गिफ्टेड यानी तोहफा दिया, इट मतलब उसे टू बीरबल यानी कि उस डायमंड रिंग को, उस हीरे की अंगूठी को उन्होंने बीरबल को तोहफा दे दिया। द जेलस कॉटियर वॉज एनॉयड। अब वो ईर्ष्यालु जो दरबारी था वो गुस्सा हो गया था यानी गुस्सा हो गया था, बट लेकिन ही कुडंट डू एनीथिंग लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। कुड का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, और कुड के साथ नॉट का यूज हुआ था तो नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते। तो बट मतलब लेकिन ही कुड नॉट डू एनीथिंग। कुड नॉट, ये जो कुडंट आप पढ़ रहे हैं इसको हमको कुडंट पढ़ना है, लेकिन ये कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में हम कुडंट कहते हैं, लेकिन इसको हमको समझना क्या है, कुड नॉट। तो लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। डू मतलब करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। ठीक है, तो आज की स्टोरी यहीं तक थी। आज की स्टोरी बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, आपको सुन के बहुत ही मजा आया होगा। अकबर बीरबल के किस्सों में से ये एक किस्सा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मैं पता नहीं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे जितने भी बिहारी भाई हैं, मेरी भोजपुरिया भाई बहन, जितने भी भोजपुरिया भाई बहन हैं, प्लीज़ 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 सभी हमको सपोर्ट करिए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोग सच में सीरियस है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रीडिंग सीखना चाहते हैं, अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं स्किल, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।